तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज की डेट में देखिए ये एक फ़ोन मैं लेके आया हूं। इसमें प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले मैं आपको फ़ोन ऑन करके दिखा देता हूं। तो जैसा कि यहाँ पे फ़ोन ऑन हो रहा है और ये जो फ़ोन है आईटेल कंपनी का फ़ोन है। तो इस फ़ोन में प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको दिखाऊँगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोन जो है वो हमारा ऑन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर फ़ोन जो है वो ऑन नहीं हुआ। डिस्प्ले लाइट जो है वो बंद हो चुका है। फ़ोन ऑन होकर स्टार्ट होके ऑफ हो गया। अब मैं इस फ़ोन को चार्जिंग पर लगाऊंगा और उसके बाद ऑन करके आपको दिखाता हूँ कि फ़ोन हमारा जो है वो ऑन होता है कि नहीं। यहाँ पर सबसे पहले मैं चार्जिंग का देख रहा हूँ। चार्जिंग लगभग यहाँ पर देखिए 89% चार्जिंग है। लगभग समझ लीजिए कि 90% फ़ोन में चार्जिंग है। लगभग 90% चार्जिंग होने के बावजूद भी हमारा फ़ोन जो है वो ऑन नहीं हो रहा है। तो ऐसे केसेस में क्या प्रॉब्लम होती है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं एक बार चार्जिंग पर लगाकर इस फ़ोन को ऑन करूंगा और देखूंगा कि इसमें जो प्रॉब्लम है वो क्या आ रही है। फ़ोन ऑन हो रहा है कि नहीं वो देखेंगे। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं चार्जिंग लगाने के बाद हमारा फ़ोन जो है वो ऑन हो चुका है और प्रॉपर तरीके से वर्क भी हो रहा है। ये देखिए आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से टच वगैरह काम भी कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए आप चार्जिंग लगभग आपका सेम वही है 90%। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एक चीज़ का ध्यान देंगे, चार्जिंग मैं निकालूँगा, ठीक है। ये देखिए चार्जिंग जैसे ही मैंने निकाला हमारा फ़ोन जो है वो ऑफ़ हो गया, हमारा फ़ोन जो है वो बंद हो गया है। देखिए फ़ोन बंद है। तो ऐसे केस में क्या सलूशन हो सकता है वो आज की इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा आपको। मैं आपको सलूशन करके दिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले मोबाइल फ़ोन को खोल लेते हैं और स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए फ़ोन को हमने डिसअसेंबल कर लिया है। अब बैटरी को निकाल के एक बार देखेंगे। तो यहाँ पर मुझे सारी चीज़ें सही लग रही है। तो बैटरी को अपने को डिसअसेंबल करना है। बैटरी को फ़ोन के अंदर से निकालेंगे और इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है उसके कुछ सलूशंस होते हैं। कुछ तरह के सलूशंस होते हैं, 2-3 टाइप के होते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग जाएँगे। यहाँ पर देखिए मैं लिक्विड का इस्तेमाल करूँगा। ये जो 530 है इस लिक्विड का मैं इस्तेमाल करूंगा और बैटरी को निकालूंगा, क्योंकि ये जो इन्फिनिक्स, टेक्नो वगैरह होते हैं, आईटेल वगैरह होते हैं, ये जो कंपनीज होती हैं उनकी बैटरीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा चिपक जाती हैं और उसमें उपयोग जैसा वो प्लास्टिक वाला तो होता नहीं कि खींच के आप निकाल दें। तो इस तरह के लिक्विड का इस्तेमाल करके मैं बैटरी को डिसअसेंबल करूँगा, बैटरी को निकालूँगा। तो चलिए बैटरी को निकाल लेने के बाद आगे का प्रोसेस हम लोग देखेंगे।
ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने बैटरी को निकाल लिया है। अब बैटरी को निकाल लेने के बाद आपको आगे क्या करना है वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए सॉरी दोस्तों, बैटरी को निकाल लेने के बाद यहाँ पर जो बैटरी के ऊपर जो टेपिंग दी होती है उस टेपिंग को आपको हल्के से ब्लेड की मदद से काट लेना है। और ओप्पो, वीवो, MI ये सब जो वीडियो फ़ोन्स के जो मैंने वीडियोस इस प्रॉब्लम के ऊपर बनाए हैं आपने देखे होंगे, तो आपको याद होगा कि बैटरी के अंदर एक फ्यूज़ होता है, वो फ्यूज़ हमें यहाँ पर उसे शॉर्ट कर लेना है, उसे निकाल के दूसरा लगा देना है या जंपर वायर का इस्तेमाल करना है। लेकिन एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ मुझे फ्यूज़ का ऑप्शन तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। इस फ़ोन के अंदर फ्यूज़ वाला जो ऑप्शन है वो कहीं मुझे दिख ही नहीं रहा है। फ्यूज़ जो है वो यहाँ पर कहीं पर भी दिया हुआ नहीं है। तो जो फ्यूज़ वाला ऑप्शन था वो हम लोग आज की इस वीडियो में नहीं कर पाएंगे। इस फ़ोन को रिपेयर करने के लिए वो तो नहीं कर पाएंगे। एक काम करते हैं, बैटरी का जो एम्पियर होता है, मतलब कितना परसेंट चार्ज है बैटरी, वो चीज़ मैं चेक कर लेता हूँ कि बैटरी में कितना परसेंटेज चार्जिंग है। लगभग 3.7 से 4.2 वोल्टेज चार्ज होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 4.26 लगभग, मतलब 4.2 चार्जिंग है हमारा फ़ोन। मतलब बैटरी जो है वो चार्ज भी है। और अगर मान लीजिए कि आपका बैटरी जो है वो डिस्चार्ज है, अगर 4.2 या 3.7 से कम आता है, तो ऐसे में अपने को जो है बैटरी को बूस्ट कर लेना है। अब बैटरी को बूस्ट करने के लिए आपको देखिए सेम मॉडल की बैटरी है तो आप ये स्ट्रिप चेंज कर सकते हैं, स्ट्रिप को आप चेंज कर लीजिए। नहीं तो अगर पावर, जैसा कि मैं बता रहा था कि पावर अगर डिस्चार्ज है, अगर बैटरी में 3.7 से कम वोल्टेज चार्जिंग है तो आपको जो है बैटरी को बूस्ट करना है। बैटरी को बूस्ट करने के लिए देखिए ये एक मेरे पास अलग तरह का डेटा केबल है, तो इसे मैंने खुद ही नहीं बनाया है। तो इसमें एक प्लस पॉइंट है, एक माइनस पॉइंट है, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट है। तो इस तरह के डेटा केबल का इस्तेमाल करके आपको दोनों पॉइंट्स को, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को चार्ज करना है। दोनों पॉइंट को लगाएंगे केबल को, पॉजिटिव को पॉजिटिव पे, नेगेटिव को नेगेटिव पे। हार्डली आपको 30-40 सेकेंड, 1 मिनट तक आपको लगाना होता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं, 20 से 30 सेकेंड बहुत हो जाता है। तो मैं यहाँ पे जैसा कि अब लगा के रखा था, यहाँ पे मैंने चार्ज कर रहा हूँ इसको। ज़्यादा टाइम तो चार्ज करने की ज़रूरत है नहीं, काफ़ी फास्ट चार्ज होता है। तो चार्जिंग थोड़े टाइम लगा के होल्ड करने के बाद जो है बैटरी को बूस्ट मिल जाता है। फिर आप बैटरी को लगा के देखिए। अब मैंने थोड़ा टाइम बूस्ट कर लिया है। अब मैं इस बैटरी को जो है फ़ोन के अंदर वापस से इंस्टॉल करूँगा और देखूँगा कि हमारा फ़ोन ऑन हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे मैं नॉर्मली ऐसे ही हल्का सा टेप लगा दे रहा हूँ ताकि शॉर्ट ना हो, बाद में परफेक्ट तरीके से लगा लेंगे। फ़िलहाल नॉर्मल टेपिंग कर दे रहा हूँ ताकि पता कर सकूँ कि पहले मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं। क्योंकि फ्यूज़ वाला देखिए दोस्तों रहता है तो मैं बिंदास लगा देता हूँ टेपिंग वगैरह, क्योंकि मुझे 100% श्योरिटी होती है कि वो सॉल्व हो चुका है। इस वाले में डाउट है, इसीलिए जो है मैंने नॉर्मली ऐसे टेपिंग लगा दी है। अब मैं फ़ोन को फ़िलहाल ऑन करके देख रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो बात यह है कि अगर मान लीजिए कि आपका बैटरी पावर लो होने की वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, तो आपका जो ये जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए अगर उसकी वजह से रहा होगा तो ठीक, अगर उसकी वजह से नहीं रहा होगा तो आपका प्रॉब्लम जो है वो कांस्टेंट अभी भी बना रहेगा। अभी जैसा कि मेरा ये आप देख सकते हैं कि प्रॉब्लम अभी भी ठीक वैसा ही बना हुआ है। तो अब बात यहाँ पे ये हो सकती है कि हो सकता है कि चार्जिंग का जो कनेक्टर है, जो चार्जिंग का बोर्ड है, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम अपने को आ सकती है। तो इसके लिए दूसरा स्टेप जो ये है कि मैं चार्जिंग बोर्ड का कनेक्शन जो है वो निकाल दूँगा। उसके बाद फिर से एक बार फ़ोन को मैं जो है वो ऑन करके देखूँगा। तो यहाँ पे देखिए चार्जिंग का बोर्ड अगर ख़राब है या चार्जिंग का सॉकेट ख़राब है तो आपको ये निकाल देना है। इसको निकाल लेने के बाद एक बार फिर से आपको आपका फ़ोन ऑन करके देखना है। तो देखिए अब अगर ये ऑन हो जाता है तो हमें चार्जिंग का पिन जो है वो रिप्लेस कर देना है या चार्जिंग का बोर्ड रिप्लेस करना पड़ सकता है। ठीक है, चार्जिंग का पिन या तो चार्जिंग का बोर्ड। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये फ़ोन जो है वो अभी भी सेम वैसे ही प्रॉब्लम में बना हुआ है। तो हमने दोनों ऑप्शंस ट्राई कर लिए, हमारे दोनों ऑप्शंस ट्राई करने के बावजूद भी हमारा फ़ोन जो है वो वैसे ही रीस्टार्ट ही हो रहा है, फ़ोन जो है वो ऑन नहीं हो रहा है। तो ऐसे केसेस में जो है अपने को बैटरी जो है वो रिप्लेस करनी पड़ सकती है, बैटरी जो है वो अपने को चेंज करना पड़ता है। तो थर्ड ऑप्शन जो होता है, सेकंड ऑप्शन जो था वो हमारा चार्जिंग बोर्ड वाला था, चार्जिंग के पिन वाला था।
थर्ड ऑप्शन आपका ये जो बैटरी है, ये बैटरी वाला ऑप्शन बच जाता है। तो क्या करेंगे, एक बार हमें ये बैटरी को भी जो है उसे रिप्लेस करके देख लेना है, उसे भी चेंज करके देख लेते हैं। चेंज करने के बाद अगर फिर भी अगर हमारा प्रॉब्लम सेम फ़ोन में आता रहे, सेम अगर वैसे ही आता रहेगा, तो हमें जो है उसका पावर आईसी का जो है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, पावर आईसी के ऊपर काम करना पड़ेगा। पावर आईसी के करने के बाद भी अगर सेम प्रॉब्लम अगर आपका वैसे ही बनता है तो हमें eMMC आईसी का प्रॉब्लम शो करेगा, तो हमें वो eMMC चेंज करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, मार्केट से मैं जो है बैटरी एक लेके आया हूँ। तो यहाँ पर मैं जो है मार्केट वाली जो बैटरी है वो इंस्टॉल करूँगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको देखिए दोनों चीज़ें मैंने आपको कई चीज़ें मैंने आपको बताई। यहाँ पे मैं आपको दोनों बैटरीज़ में कंपैरिजन करके बता देता हूँ। जितने पावर का है सेम दोनों पावर का है, सेम एमएच का है, सेम मॉडल का है, तो आपको सेम मॉडल का ही बैटरी लगाना है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर देखिए फ़ोन अभी मेरा ऑन हो रहा है। तो अब यहाँ पर मुझे ये देखना है कि मेरा फ़ोन जो है वो ऑन हो जाएगा कि जैसे आईटेल के ऊपर आके रीस्टार्ट हो रहा था वैसे रीस्टार्ट होगा। अगर मान लीजिए ऑन होता है तो हमारा ये जो थर्ड स्टेप था, बैटरी न्यू इंस्टॉल करने वाला, न्यू बैटरी इंस्टॉलेशन वाला सॉल्यूशन, वो करेगा काम। तो यहाँ पे देखिए हमारा फ़ोन जो है वो ऑन हो चुका है, बिना चार्जर पर लगाए हमारा फ़ोन जो है वो ऑन हुआ है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि हमारे इस फ़ोन के अंदर जो है वो बैटरी से रिलेटेड प्रॉब्लम था, बैटरी का इशू था। इवन ये जो प्रॉब्लम है वो बैटरी से रिलेटेड ही थी, सारे सॉल्यूशंस हमने बैटरी से रिलेटेड ही किए हैं, लेकिन इस फ़ोन में हमें वो फ्यूज वाला ऑप्शन काम नहीं किया, वो चार्जिंग बोर्ड वाला ऑप्शन नहीं काम किया। स्टेप 3 जो न्यू बैटरी इंस्टॉलेशन वाला ऑप्शन था वो ऑप्शन हमारा इसमें काम कर गया। तो इस तरीके से आप इसे ठीक कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में देखिए दोस्तों, मतलब कैसा है ना, ऐसे कई फ़ोन्स होते हैं, ज़रूरी नहीं कि ये जो आईटेल वाला फ़ोन है उसी में, ऐसा नहीं है। बहुत सी कंपनीज़ के फ़ोन हैं, ओप्पो वीवो में भी होते हैं, एमआई में भी होते हैं। तो ये जो सलूशन हमने आज की इस वीडियो में किया है ये किसी भी फ़ोन में करना पड़ सकता है। और आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होगी जो सेम प्रॉब्लम से रिलेटेड था, उसमें हम लोगों ने फ्यूज चेंज कर दिया, वो भी हमारा सॉल्व हो गया। जैसे कि Redmi Note 7, Note 8, ये जो 2-3 वीडियोस मैंने पहले बनाए थे उसमें हमारा यही सॉल्यूशन काम किया था। दूसरा एक सॉल्यूशन मैंने Y83 वीवो का Y83 मैंने बनाया था, उसमें चार्जिंग के बोर्ड का मसला था। चार्जिंग का बोर्ड मैंने चेंज किया तब जाके हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, यानी कि स्टेप 2 से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ था। और इस आईटेल के फ़ोन में हमारा स्टेप 1 काम नहीं किया, स्टेप 2 काम नहीं किया, हमारा स्टेप 3 जो था, स्टेप 3 में यानी कि न्यू बैटरी इंस्टॉलेशन, उस वाले सॉल्यूशन से हमारा ये फ़ोन जो है वो रेडी हुआ। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि कैसा है ना, जब भी आपके पास कोई भी कंपनी का फ़ोन हो, इस तरह की प्रॉब्लम लेके कोई भी कस्टमर आता है, कोई भी फ़ोन अगर आपको सेम प्रॉब्लम से रिलेटेड मिलता है तो आपने को क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देखना है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करके देखना है, ट्राई करना है कि कौन से स्टेप से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। फर्स्ट स्टेप होता है हमारा जो है बैटरी रिपेयर करने वाला, जो फ्यूज हम लोग चेंज करते हैं, इवन जंपर वायर का यूज करते हैं, वो हमारा फर्स्ट स्टेप हो जाता है। सेकंड स्टेप में हमें चार्जिंग का बोर्ड हमें चेंज करके देखना होता है। थर्ड स्टेप में हमें बैटरी इंस्टॉल करके देखना होता है। चौथा स्टेप इसमें एक ये होता है कि अगर आपका फ़ोन कंटिन्यूसली रीस्टार्ट हो रहा है, बंद होके चालू हो रहा है, बंद होके चालू हो रहा है, चालू होके बंद हो रहा है, अगर ऐसा होता है तो हमें चौथे स्टेप में जो है उस पावर बटन को चेंज करना पड़ता है, फिर आईसी के ऊपर जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें इस फ़ोन में न्यू बैटरी इंस्टॉल करना पड़ा। न्यू बैटरी इंस्टॉल करने के बाद ही हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, आपको और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं ला के दूँगा। आप उनसे कुछ नया सीखिए, कुछ नया सीखिए, कुछ नया सीखेंगे तो कुछ नया जानेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अपने आने वाली अगली वीडियो में।